राम राम दोस्तों, मैं आज एक नया एपिसोड लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। तो आज हम बात करेंगे सार संभाल की। जिनके शुगर है वो उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बात है जो हमारे लिए अच्छी है और कौन सी कार्य है या काम है या बात है जो हमारे लिए बुरी है। शुगर में बहुत कुछ जानना जरूरी होता है और बहुत ही जो सार संभाल होती है ना, वो बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले ये लीजिए कि छोटी छोटी जैसे चोट होती है ना, वो हमारे शुगर वालों के लिए बहुत गंभीर हो सकती है। अगर हम नाखून भी काटे ना, तो भी जो हमारा प्रिकर होता है ना, उससे काटना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी चोट लग गया, अगर शुगर लेवल ज्यादा है, तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा आम लोगों से हमें 70 गुना ज्यादा होता है। क्यों? वैसे शुगर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक हार्मोनल बीमारी है और वैसे सब बीमारियों की जड़ है ये। अगर शुगर हो गया, शुगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि शुगर से कोई इंसान मरता है या ऐसा होता है। शुगर हर चीज को अनकंट्रोल कर देती है। मतलब शुगर ऐसी खुद में नहीं है कि शुगर से कोई मर गया। अगर शुगर हो गया तो शरीर में मतलब उतार चढ़ाव है, इम्यूनिटी सिस्टम है या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो शुगर से कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर टीबी हो गया तो वो सही से कंट्रोल नहीं होगा, हेपेटाइटिस हो गया तो कंट्रोल नहीं होगा, अगर दमा हो गया तो कंट्रोल नहीं होगा, पीलिया हो गया तो कंट्रोल नहीं होगा। तो जो अलग अलग चीजें होती है ना, वो हमारी जो शरीर की एक पावर होती है ना, वो कम हो जाती है। उससे इंसान थक के, हार के, घबरा के फिर अपना जान गंवाता है। शुगर खुद में कोई बीमारी नहीं है और खुद की कोई श्राप भी नहीं है और खुद कोई तलवार नहीं है कि गर्दन काट देगी। हमें दूसरी बीमारियों से भी बचना होगा, इसीलिए शुगर को हर बीमारी की जड़ बोलते हैं। तो बात उसी टॉपिक पर, जैसे हम नाखून काटने हैं तो कई बार हम जैसे ब्लेड से काटते हैं, कोई तीखी वस्तु से काटते हैं, तो इससे जैसे काटते समय अगर हमारे यहाँ लग गई तो हमें इस चीज से भी बहुत सावधान रहना होता है। तो जैसे वो मशीन आती है काटने के लिए, तो अच्छे से सावधानी से काटिए। यहाँ अगर आपके कुछ जैसे कुछ चीज फंसी हो, कीटाणु हो, तो उसका थोड़ा सा ना ऐसे साफ सफाई करते रहना चाहिए, अच्छे से हाथ धोने चाहिए। मतलब हर चीज का हमें ध्यान रखना है, देख के चलना है और समझदारी से चलना है। जितना हम खुद का ख्याल रखेंगे उतना ही हम लंबा जीवन जिएंगे, वरना हमारे ऊपर तो हर प्रकार की, हर बीमारी की तलवार लटकी हुई है। हम तो जबरदस्ती जिएंगे क्योंकि डायबिटीज हो चुका है, समझे ना। अच्छा, आप शूज पहन रहे हैं तो उसके अंदर देख लीजिए, पहले संभाल लीजिए कि उसके अंदर कोई कक्कर नहीं है, कोई लोहे की वस्तु नहीं है जो हमारे पैर अंदर जाते ही हमारे कुछ थोड़ा सा सक्रिय आ जाए या थोड़ी सी छिल जाए। तो जो अगर छिल गया तो शुगर में पकने का बहुत ज्यादा डर होता है। तो अपने जो जूते हैं अगर पहने तो उसको अंदर से अच्छे से चेक कीजिएगा, उसमें कोई कीड़ा, कंकर, पत्थर, लोहे की वस्तु ना हो। अगर बाई चांस कोई लोहे की वस्तु है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाके टिटनेस का इंजेक्शन है ये लगवाना चाहिए, या जो भी वहां डॉक्टर है तो उससे सलाह मशवरा करना चाहिए और उन्हें खुल के बताना चाहिए कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, शुगर का मरीज हूं, मेरी ये समस्या है, तो आप इसका समाधान कीजिए। तीसरी बात, जैसे ज्यादा हमारा पसीना आता है और आता है तो उसमें जैसे हमारे फफूंदी हो सकती है, अलाई हो सकती है, घमौरिया हो सकता है, तो वो भी हमारे जख्म बन सकते हैं। अगर हमारे खुजली हो गई, घमौरिया हो गया, वो भी हमारे जख्म बन सकते हैं। हमें हर परिस्थिति से लड़ना होता है और जितना भी हम लड़ेंगे उतना ही मजबूत होंगे। और डॉक्टर, जो पुराने डॉक्टर है, उन्होंने इसके बारे में बोला है कि शुगर में वही लंबा जीवन जिएगा जिसको शुगर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होगी। हम खुद भी रोबोट, कंप्यूटर, ये इनका कार्य हम खुद कर सकते हैं। क्यों? कि डॉक्टर तो हमारा ही अनुभव हमसे करेगा। हम बताएंगे कि हमारे ये दर्द हो रहा है,
हमारे शुगर ये सी है, हमारी ये तकलीफ हो रही है, हम बताएंगे तभी तो वो बुक में लिखेंगे ना। तो मरीज हम है, हम डॉक्टर को रिजल्ट देंगे, वो डॉक्टर बुक में रिजल्ट देगा। उससे जो नए आने वाले डॉक्टर है वो उसी से सीखेंगे। तो ये चीज हमें खुद को सीखनी चाहिए। खुद डॉक्टर बनेंगे तभी आप सही से नाश्ता पानी, इंजेक्शन, दवाइयां, मार्गदर्शन ये करेंगे ना, तभी आप एक सुखद जीवन जिएंगे। समझे आप? अच्छा, कपड़े हैं टाइट ना पहने। अगर कपड़े में कहीं पर भी है, जैसे ये लोगो लगा होता है, अगर लोगो टाइट है, चमड़े का है या लोहे का है, तो जैसे भी हमारे घर्षण करेगा, खर्च होगा, उससे भी हमारे जख्म हो सकता है। शायद आपको किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं बताया होगा, लेकिन मैं खुद अनुभवी हूं और आज 35 साल के करीब मुझे हो गए हैं शुगर को। तो आज 35 साल से मैं खुद इसका भुगतभोगी हूं। मैं इन सब चीजों से मैंने कुछ सीखा है। ये सारी प्रॉब्लम्स है, इनका मैंने सामना किया है। बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है जो मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी तकलीफें मैंने उठाई हैं, फिर भी देखो आज मैं तंदुरुस्त हूं, हट्टा कट्टा भी हूं, हर चीज में। बस टेंशन तो लानी ही नहीं है। एनी टाइम हंसते रहिए, खेलते रहिए, नाचते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यही जीवन जीने का मार्ग है। यहीं से हमें खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी तो हमारा मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो हमारे विचार अच्छे रहेंगे, विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी के लिए हर किसी के साथ, हाँ भाई राम राम, अगर कोई आपको बुरा भी बोल रहा है ना, तो भी कोई बात नहीं भैया, हो सकता है मेरी गलती होगी। तो एनी टाइम खुश रहिए। बस यही जीवन जीने का सही मकसद है और यही जीवन का उद्देश्य है। हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास वाले खुश रहेंगे, हमारे आसपास वाले खुश रहेंगे तो वो हमसे अच्छी बातें करेंगे, खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, मतलब गाइए, नाचिए, खेल कूद कीजिए, क्रिकेट खेलिए, कबड्डी खेलिए। हाँ, कबड्डी की मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं, क्योंकि जैसे कोई पकड़ता है तो हमारे नाखून लग सकते हैं, किसी की लात हमारे मुंह पे लग सकती है। तो चोट से तो भैया जी हमें बचना ही बचना है। चोट से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आगे देखो कि जैसे कपड़े का हो गया, शूज का हो गया, नाखून का हो गया। अब रहा भी हमें करना क्या है, मतलब हम क्या करें। सबसे पहले सुबह जब उठते हो तो उठते टाइम 1 गिलास बड़े वाला आपको पानी पीना है। लगभग पानी पीने के बाद में आप थोड़ा घूमने निकल जाइए। आपके अगर सिटी में रहते हो, पार्क होंगे और कुछ होंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा टहलने का प्रयास करें। टहलेंगे, मन में बढ़िया विश्वास रखिए, मैं ठीक हूं।